हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं द ब्रोकन विंग्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, तो द ब्रोकन विंग्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसकी पोयम पढ़ चुके हैं और जिनने इसको लिखा है सरोजनी नायडू, उनके बारे में भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इस पोयम के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वो क्या हैं और इनकी समरी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सरोजिनी नायडू ने आंसर दिया था गोपाल कृष्ण गोखले के क्वेश्चन का। तो सरोजिनी नायडू आंसर्ड द क्वेश्चन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। इस पोयम में दो पार्ट थे, एक क्वेश्चन था एक आंसर था। तो क्वेश्चन जो है गोपाल कृष्ण गोखले के थे, आंसर सरोजिनी नायडू ने दिया था। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, क्योंकि ये अपने आप को वहाँ पे रख करके ऐसा सोच रही हैं तो एक वर्ड मान करके, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा गया है। थीम इसकी है फ्री इंडिया। मतलब जब ये पोएम लिखी गई थी, पब्लिश कराई गई थी 1917 में, तब उस समय की बात है कि इंडिया जो है गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो इसलिए फ्री इंडिया इसकी थीम थी। राइमिंग स्कीम थी ए बी बी सी सी डी डी। फुल नेम ऑफ द पोएम द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी। आप लोग को पता ना होगा, ये पूरी पोएम का जो नाम है सॉन्ग ऑफ लव डेथ और डेस्टिनी भी है। ठीक है, 2 स्टैंजा विद 8 लाइन, ईच स्टैंडा आर ऑक्टेव। 8 लाइन के मतलब ऑक्टेव के 2 स्टैंजा हैं इस पोएम में। कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं, उसके बाद समरी देखते हैं। आप लोग को मैं बता दूं, ये सब पीडीएफ जो है रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है। ध्यान रखिएगा, रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में ऑलरेडी ये अपलोडेड है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके पास 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है जो आपके इंग्लिश ग्रामर की है। ठीक है, जो भी 2008 से लेकर के 2022 तक क्वेश्चन व्यापम ने पूछे हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और वहाँ पे साथ में इंग्लिश वर्गीय की तैयारी भी कराई जा रही है। स्लम्बरिंग मतलब होता है गहरी नींद में होना, ये वर्ड आपको मिला होगा। ईगर मतलब होता है उत्सुक। रेनेसेंट मतलब होता है नवयुग। रेडिएंट मतलब होता है उल्लासपूर्ण। डेस्टिन्ड मतलब होता है किस्मत। और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वर्ड मीनिंग है। फ्रेल मतलब होता है अनैतिक। कंक्योर्ड मतलब होता है विजय प्राप्त करना। थ्रॉट मतलब होता है गला। पैनियन मतलब होता है पंख काटना, पंख होता है। ओप मतलब होता है खोलना या खिलना। वर्ड्स मतलब होता है कलियाँ। और स्प्रिंग मतलब होता है बसंत। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे, जो है समरी। इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। दिस वर्स ऑफ सरोजनी नायडू आज एंटाइटल्ड द ब्रोकन विंग्स कैम आउट 1970। ठीक है, तो ब्रोकन विंग्स जो इसका नाम है, 1970 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था। ठीक है, द वॉल्यूम वॉज डेडिकेटेड बाय सरोजनी नायडू टू द ड्रीम ऑफ टुडे एंड द होप ऑफ टुमारो। इसको ध्यान रखिएगा, ये ड्रीम ऑफ टुडे है, मतलब आज का सपना है जो कल साकार होगा, कल उसके लिए आशा है, ऐसी इसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ वॉल्यूम वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम गोपाल कृष्ण गोखले स्टेटमेंट। मतलब ये जो टाइटल आया है गोपाल कृष्ण गोखले के जो स्टेटमेंट है उसी का है, और उसी से आंसर इसको दिया गया है। वाई शुड आ सॉन्ग वर्ड लाइक यू ब्रोक हैव ब्रोकन विंग्स। ठीक है, वाई शुड अ सॉन्ग वर्ड लाइक यू ब्रोकन विंग, मतलब क्यों जो चिड़िया है वो उसके पर जो है कटे हुए हैं, ऐसा क्यों है, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इट हैज़ 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज क्वेश्चन एंड विच इज आंसर्ड बाय द पोएट इन द सेकेंड सेक्शन। मतलब 2 सेक्शन की है, एक में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा इस पोएम में, और एक में लिखा मिलेगा क्या, आंसर। क्वेश्चन जो किया है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। ठीक है, और जो आंसर दिया है वो सरोजनी नायडू ने दिया है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The poet shows the time when freedom fighting had been started during the British administration। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब द पोएट सोज द टाइम व्हेन फ्रीडम फाइटिंग हैड बीन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय जो फ्रीडम फाइटर जो कार्य कर रहे थे और अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके बारे में इस पोएम में लिखा गया है।
इट इज़ अ पेट्रोटिक पोएम। पेट्रोटिक पोएम मतलब होता है देशभक्त पोएम। बाय सी पोएट मीन्स द कंट्री इंडिया। जहाँ पे इस पोएम में सी मिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सी जहाँ पे मिला है ना, वहाँ पे इंडिया को बताया गया है, सी से दर्शाया गया। वैसे जनरली सी को महिलाओं के लिए सी का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए किया गया है। द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज लाइक विंटर कोल्ड एंड डेरेरी। ठीक है, यहाँ पे जो बात हुई है, द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज मतलब ब्रिटिश राज का जो समय था ना, वो डेरेरी था। डेरेरी मतलब क्या होता है? डर, भय, प्रताड़ना। और विंटर कोल्ड का मतलब होता है, ध्यान हमेशा रखिएगा, मृत्यु। विंटर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर्दी होता है, सर्दी नहीं होता, मृत्यु होता है। अगर लिटरेरी पोएम में कहीं भी विंटर मिले तो उसको मृत्यु बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो ड्रेरी मतलब है, इसका मतलब है भय, प्रताड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्प्रिंग स्टैंड ऑफ इंडिपेंडेंट। स्प्रिंग का मतलब होता है स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा। द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज इज रेफर्ड टू एज लॉन्ग स्लीप। जो ब्रिटिश राज का जो समय है उसको क्या कहा गया है? एज लॉन्ग स्लीप, मतलब बहुत दिन से उस समय हम लोग सोए हुए थे। बिकॉज इट वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट सप्रेशन रिजल्टिंग अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। उस समय मतलब लोगों को इतना दबाया गया, इतना सप्रेशन दिया गया कि जो रिजल्ट निकला ना, वो एकदम माइंड क्या हो चुका था? डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। हमें लोग को यही नहीं था कि कभी भारत स्वतंत्र भी हो पाएगा। ठीक है, एज लॉन्ग स्लीप मतलब सदियों तक गुलाम होना। ठीक है, सदियों तक सोए रहना मतलब गुलाम रहना। नेक्स्ट है, द वर्ड इज पोएम हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द इंटेलेक्चुअल पर्सन। यहाँ पे जो वर्ड का मतलब है ना, वर्ड मतलब होता है इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब जो पोएट के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से जो लिख लिख करके लोगों को जगाते थे कि भैया आपको स्वतंत्र होना है, तो उस चीज़ को जो है कहा गया था वर्ड। और जो लोग लिखते थे उनको कहा गया था वर्ड, मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन जो लोगों को बताते थे। The intellectuals work brutally. Brutally suppressed this was the cause of broken being of the song. और जो उस इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों को जो दबाया गया है उसको बताया गया है ब्रोकन बिंग, मतलब टूटे हुए पंख। ठीक है, उनको उभरने ही नहीं दिया गया, तो उसे ब्रोकन बिंग कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, in the song words heart called wild, which also means rebellious, it was suffering from the oppression of the British Raj। ठीक है, यहाँ पे जो रिविलियस है इसका मतलब होता है आत्मदुखी, मतलब अंदर से दुखी। ठीक है, और वॉज सफरिंग फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब उस समय जो वर्ड है, वर्ड मत सॉन्ग वर्ड मतलब जो इंटेलेक्चुअल पर्सन की आवाज़ है ना, उसको दबाया गया, जिससे लोगों में जो है बड़ा ही रोष था, आत्म दुख था लोगों को। और जो है ऑपरेशन मतलब यहाँ पे होता है दबाव, और इसी कारण बड़ा जो है दबाव बना के रखे थे कौन? ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज वाले। ब्रिटिश राज मतलब अंग्रेज। ठीक है, आगे चलते हैं। द वर्ड थ्रॉट इज कॉल्ड फॉर रीचिंग बिकॉज इट बॉयज हैज़ द एबिलिटी टू रिकाइंड द होप्स और होप्स एंड स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे थ्रॉट मतलब होता है आवाज़। ठीक है, ध्यान रखिए, थ्रॉट मतलब आवाज़ या गला। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जानना है, रिकाइंड मतलब होता है जागृत करना या ताज़ा करना, होप्स मतलब होता है आशा। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब ये हुआ कि आशा, और स्प्रिंग मतलब स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागृत करने के लिए जो है ये बर्ड जो है गाना गाती है, मतलब बर्ड जो है थ्रॉट करती है, मतलब बोलती है, आवाज़ उठाती है। उसी के बारे में ये पोयम लिखी गई है। रिलीम्स ऑफ द वर्ड्स डिज़ायर मीन्स द फील्ड ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट द वर्ड्स डिज़ायर। अब यहाँ पे रिलीम्स मतलब होता है फैलाया हुआ। ठीक है, रिलीम्स मतलब फैलाया हुआ, पहुँचाया हुआ, ऐसा होता है। तो रिलीम्स ऑफ द वर्ड डिज़ायर मीन्स द फील्ड ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट द वर्ड डिज़ायर। मतलब कुल मिला के ये जो वो जो शब्द हैं उनकी जो इच्छा है वो आपको क्या करना चाहती है? आराम दिलाना चाहती है, उसको फैलाना है, मतलब लोगों को उस बात को क्या करना है? फैलाना है, जिससे जो लोग हैं वो भी और क्या करें? एक्टिविटी में क्या करें? इंटरेस्ट लें। ठीक है, मतलब जैसे कुछ लोग इंटेलेक्चुअल, मतलब 1 करोड़ लोग हैं मान लीजिए, उसमें 2-4 लोग इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो पूरी बातों को फैलाएं सभी तक।
द ग्रेट डॉन रेफर्स टू इंडिया इंडिपेंडेंट। द ग्रेट डॉन मतलब भोर की बात की गई है ना पोयम में, उस भोर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट से, मतलब सुबह हो गई है, काहे की, इंडिपेंडेंट की, स्वतंत्रता की, ठीक है। इंडिपेंडेंस इज सिम्बोलाइज बाय द रिटर्निंग विंड, ठीक है। इंडिपेंडेंट इज सिम्बलाइज बाय द रिटर्निंग बिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस को ऐसे बताया गया है कि जो पंख कट गए हैं ना वो दोबारा उगेंगे, ठीक है। तो रिटर्निंग बिंग्स कहा गया है। द ग्रेट डॉन इज द इम्पीडिंग इंडिपेंडेंस। द ग्रेट डॉन इज द इम्पीडिंग 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 इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है ना, स्वस्थ स्वतंत्रता से मतलब है। किससे मतलब है? जो भारत को जब स्वतंत्रता मिलेगी ना तो बहुत शानदार स्वतंत्रता मिलेगी। इम्पीडिंग मतलब होता है स्वस्थ और अच्छा, तो अच्छी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। जब भी भारत को प्राप्त होगी तो अच्छी स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक है। द मॉर्नफुल नाइट इज द पीरियड ऑफ डोमिनेंस। जो मॉर्नफुल दुख भरी जो रात है ना उसका मतलब है डोमिनेंस, दबाव। जो दबाव, दास्ता, गुलामी जो झेल रहा है भारत, उसको बोला गया है मॉर्नफुल लाइट। द आंसर ऑफ द सॉन्ग वर्ड इज ब्रेव। जो सॉन्ग वर्ड जो है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनका जो आंसर है ना वो ब्रेव है, बहादुर है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज नेम्ड बाय सरोजनी नायडू आफ्टर द नेम ऑफ हर हैदराबाद रेसिडेंस। देखिए पहले इस पोएम का जो नाम था वो गोल्डन थ्रेशोल्ड था, बाद में इन्होंने इनका जो नाम है, इस पोएम का नाम ब्रोकन विंग्स कर दिया। और जो गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम था वो कहाँ का था? इनके हैदराबाद के रेसिडेंट का नाम था, मतलब घर का नाम था। द ब्रोकन विंग्स इज द फर्स्ट पोएम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोएम बियरिंग द सेम नेम। द तो यहाँ पे जो ये बोल रही हैं वो क्या बोल रही हैं? द ब्रोकन विंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पोएम बियरिंग द सेम। देखिए बियरिंग द सेम नेम मतलब ये है कि मतलब इनकी जो भी पोएम वो हुई थी उसमें ब्रोकन विंग इनका नाम पोएम का रखा गया। वो जो ब्रोकन, देखिए जब पोएम पब्लिश कराई जाती है तो कई पोएम होती हैं, एक ही कलेक्शन में कई सारी पोएम होती है, तो उसकी पहला जो पोएम का नाम था वो था ब्रोकन विंग्स, ठीक है। तो ये आज का हुआ टॉपिक, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।